नमस्कार दोस्तों, टेक गुरु वीवी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, IS 12778 इन हिंदी इंडियन स्टैंडर्ड हॉट रोल्ड पैरेलल फ्लैंज स्टील सेक्शन फॉर बीम कॉलम एंड बियरिंग पाइल्स डायमेंशन एंड सेक्शनल प्रॉपर्टी। दोस्तों, आपको बता दें कि 12778 का पहला और आखिरी सेशन है। दोस्तों, साथ ही ये भी बता दें कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 15 तक जो भी छोटे छोटे जो भी टॉपिक दिया हुआ है, इन सब टॉपिक पे छोटे छोटे सेगमेंट में वीडियो बना करके हम आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे शुरू करें बात और IS 12778 के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप साथ ही आपको बता दें कि जो इंडियन और अदर रोल्ड सेक्शन जो अदर IS सेक्शन दिया हुआ है, उसके ऊपर हम वीडियो बना करके ऑलरेडी हम आप लोग के बीच में हम शेयर कर चुके हैं। उसका कटिंग डायमेंशनल टॉलरेंस के बारे में जो भी है ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे और हॉट रोल्ड पैरेलल फ्लैंज स्टील सेक्शन फॉर बीम कॉलम एंड बियरिंग पाइल्स डायमेंशन सेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम स्कोप की तरह चलते हैं। तो दिस स्टैंडर्ड कवर द नॉमिनल डायमेंशन मास एंड सेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ हॉट रोल्ड पैरेलल फ्लैंज बीम कॉलम एंड बियरिंग पाइल्स। तो ये जो सेक्शन है दोस्तों, उसमें क्या है, इसमें है कवर क्या है, नॉमिनल जो डायमेंशन, मास और सेक्शनल प्रॉपर्टीज हॉट रोल्ड पैरेलल फ्लैंज बीम कॉलम एंड बियरिंग पाइल्स के बारे में दिया हुआ है। अगर रेफरेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, दिस स्टैंडर्ड गिवन बिलो कंटेंट द प्रोविजन विच थ्रो रेफरेंस इन दिस टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूट प्रोविजन ऑफ दिस स्टैंडर्ड एट द टाइम ऑफ द पब्लिकेशन द एडिशन इंडिकेट वेयर वैलिड all standards are subjected to revision and party agreement on the standard encouraged to investigate the possibility of applying most recent education तो द फॉलोइंग स्टैंडर्ड। तो दोस्तों, जो भी है ये स्टैंडर्ड है, ये 3 स्टैंडर्ड को रेफर करता है। IS 2062, IS 8500, IS 12779। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ बाईस में लिख लीजिए IS 2062 199 हो गया है 1999। आपको बता दें कि IS 2062 2011 पे अब ऑलरेडी हम छोटे छोटे सेगमेंट में वीडियो बना करके हम आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट, अगर IS 8500 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें स्ट्रक्चरल स्टील माइक्रोलाइड के बारे में दिया हुआ है, जिसमें मीडियम हाई स्ट्रेंथ क्वालिटी स्पेसिफिकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड। अगर IS 12779 की बात करते हैं दोस्तों, तो रोलिंग कटिंग एंड कटिंग टॉलरेंस फॉर हॉट रोल्ड पैरेलल फ्लैंज बीम कॉलम एंड बियरिंग स्पाइल्स के बारे में दिया हुआ है उसमें। चलिए दोस्तों, आगे कुछ डिफिनीशन दिया हुआ है, तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है पैरेलल फ्लैंज बीम, इसमें 2 एक्सिस दिया हुआ है। एक्स एक्सिस है दोस्तों, वाई वाई एक्सिस है। तो एक वाई वाई एक्सिस यहाँ पे जो भी वर्टिकल अलोंग द परपेंडिकुलर तो फ्लैंज एंड पैरेलल टू द वेब फेस है, जो उसको वाई वाई एक्सिस कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो भी है सेक्शनल पासिंग है, वर्टिकल ग्रेविटी ऑफ सेक्शन है, ये भी है सेक्शनल प्रोफाइल का ग्रेविटी ऑफ सेक्शन है। अगर वाई वाई बात करें तो दोस्तों, एक्सिस बात करें तो परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शनल प्रोफाइल से एक्सिस पास करता है दोस्तों। यहाँ कुछ सिंबल यूज किया गया है दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे तो टेबुलर फॉर्म में जो टेबुलर फॉर्म में यहाँ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिया हुआ है ये सब सेक्शन का, उसके लिए यहाँ पे कुछ सिंबल दिया हुआ है। सिंबल के बारे में देखेंगे तो आप जैसे कि डिफिनीशन ऑफ सिंबल यूज इन फिगर 1 गिवन इन 4.1.1 और सिंबल ऑफ सेक्शनल प्रॉपर्टीज 4.1.2 में दिया हुआ है। तो सिंबल फॉर डायमेंशन की अगर बात करें तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं दोस्तों, जो B है विड्थ ऑफ फ्लैंज इन mm है, यहाँ जो डायमेंशन दिया हुआ है वो mm में किया दिया हुआ है। D है डेप्थ ऑफ टोटल सेक्शन है, R है फिलेट रेडियस है, स्मॉल t थिकनेस ऑफ वेब एंड कैपिटल T थिकनेस ऑफ फ्लैंज इन mm दिया हुआ है। अगर सिंबल ऑफ सेक्शनल प्रॉपर्टीज की बात करें दोस्तों, मास सेक्शनल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर एरिया मास प्रॉपर्टीज एंड मार्क्स की बात करें तो ए जो यहाँ है वो सेक्शनल एरिया है, जो mm स्क्वायर में मेंशन किया होगा टेबुलर फॉर्म में। जो टेबल हम जिक्र करेंगे उसके लिए सेक्शन सिंबल दिया हुआ है, उसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों।
अगर हम आई एक्स की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, जिसका यूनिट है केजी एमएम पर स्क्वायर। आई वाई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस, जिसका यूनिट है केजी एमएम पर स्क्वायर। अगर एम की बात करें तो मास ऑफ सेक्शन पर मीटर, केजी पर मीटर लेंथ, केजी पर मीटर। ई एक्स डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एमएम। ई वाई डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर फ्रॉम वाई वाई एक्सिस इन एमएम। अगर मॉडुलस ऑफ सेक्शन प्रॉपर्टी की बात करें दोस्तों, तो जेड एक्स की बात करें तो आई एक्स बाई ई एक्स एलोंग एक्स एक्सिस। अगर मॉडुलस ऑफ सेक्शन प्रॉपर्टी वाई वाई एक्सिस के अलोंग बात करें तो जेड वाई इजकल टू आई वाई बाई ई वाई। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स एक्सिस जेड पी एक्स। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस एलोंग वाई वाई एक्सिस इन जेड पी वाई। दोस्तों आपको बता दें कि मॉडुलस ऑफ सेक्शन प्रॉपर्टी अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, मॉडुलस ऑफ सेक्शन अबाउट वाई वाई एक्सिस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस एंड प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अलोंग वाई वाई एक्सिस का जो भी है यूनिट है वो एमएम क्यूब है। और अगर रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करें अलोंग एक्स एक्सिस तो आर एक्स इजकल टू अंडर रूट आई एक्स बाई ए, और अलोंग वाई एक्सिस की बात करें दोस्तों तो आई वाई आर वाई इजकल टू रेडियस ऑफ जायरेशन इजकल टू अंडर रूट आई वाई बाई ए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन का। जैसे कि हमने शुरू में बताया कि आई एस 12778 जो है वो पैरेलल फ्लैंज बीम, इंडियन बीम, कॉलम बीम और फाइल्स का के बारे में डिफाइंड किया हुआ है। तो देखिए बीम कॉलम एंड फाइल सेक्शन आर क्लासिफाइड एज फॉलो। तो बीम कॉलम एंड फाइल सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला क्या है दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड नैरो पैरेलल फ्लैंज बीम, जिसको एनपीबी बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड नैरो पैरेलल फ्लैंज बीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनपीबी बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड पैरेलल फ्लैंज बीम, जिसको शॉर्ट में डब्ल्यूपीबी बोलते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड पैरेलल फ्लैंज बियरिंग पाइल बीम, जिसको पीबीपी बोलते हैं शॉर्ट में। द फॉलोइंग abbreviative reference symbol has been used in designated in the Indian standard mentioned in 5.1। तो दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस जो शॉर्ट फॉर्म एब्रेविएट रेफरेंस सिंबल यूज किया हुआ है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट में सीरियल नंबर, सेक्शन, क्लासिफिकेशन और सिंबल। तो अगर बीम की बात करें दोस्तों तो इसका क्लासिफिकेशन आई एस एनपीबी सिंबल जो होगा एनपीबी। अगर बीम और कॉलम की बात करें दोस्तों तो आई एस डब्ल्यूपीबी। पाइल सेक्शन की बात करें तो आई एस पीबीपी और पीबी। तो दोस्तों ये 3 क्लासिफिकेशन किया हुआ है आई एस 1277 के एक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए डेस्टिनेशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, तो नैरो पैरेलल फ्लैंज बीम अगर एनपीबी की बात करें तो दीज आर डबली सिमेट्रिकल शेप जनरली यूज एज बीम विथ वूज इनसाइड फ्लैंज सरफेस आर सब्सिक्वेंटली पैरेलल। ए डबली सिमेट्रिकल शेप बीम है जो कि यूज एंड जनरली एनपीबी बीम के तरह यूज होता है, और इसका फ्लैंज जो होता है सब्सिक्वेंटली पैरेलल एक दूसरे को होता है। बीम अंडर दिस स्टैंडर्ड है फ्लैंज विड्थ जनरली लोअर देन द डेप्थ। बीम आर मैन्युफैक्चर्ड विथ हेवी, मीडियम एंड लाइट फ्लैंज एंड विद द थिकनेस बीम शैल बी डेजिग्नेटेड बाय नॉमिनल डेप्थ एंड फ्लैंज विद द मास ऑफ द सेक्शन इन केजी मीटर। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि फ्लैंज विड्थ एनपीबी के केस में जो फ्लैंज का विड्थ होता है, फ्लैंज का बीम का विड्थ होता है, बीम ऑफ फ्लैंज होगा विड्थ होगा, वो जनरली वेब के पूरा डेप्थ से क्या होता है, कम होता है। जो पूरा बीम का डेप्थ होगा उससे फ्लैंज विड्थ कितना होगा, कम होगा। और दोस्तों एक ही सेक्शन में सेम डेप्थ में डिफरेंट जो हेवी, मीडियम और लाइट फ्लैंज एंड वेब थिकनेस के अकॉर्डिंग सेम सेक्शन में, हम आगे टेबुलर फॉर्म में देखेंगे तो हमें पता चलेगा, सेम सेक्शन में ये 3 तरह का होता है, हेवी, मीडियम एंड लाइट। ये डिजिनेटेड होता है और बीम शैल बी डिजिनेटेड बाय नॉमिनल डेप्थ, नॉमिनल फ्लैंज एंड मास ऑफ द सेक्शन। और अगर हम बीम की डेस्टिनेशन की बात करें तो डेस्टिनेशन में अगर एनपीबी दिया गया रहेगा तो एनपीबी में कौन सा एनपीबी है उसमें डेप्थ दिया रहेगा, फ्लैंज का विड्थ दिया होगा और मास दिया रहेगा, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पार्टिकुलरली कौन सा एनपीबी है हमें यूज करना है। जैसे कि हम देखिए एग्जांपल में अगर एनपीबी 300 × 150 × 36.52 की बात करें तो मीन्स
वुड मीन ए नैरो पैरेलल फ्लैंज बीम है जिसका नॉमिनल बीम डेप्थ कितना है, इनिशियल जो 300 क्या है वो डेप्थ है, तो डेप्थ 300 है। फ्लैंज के चौड़ाई कितना है, 150 mm है। और मास कितना है, यूनिट वेट कितना है उस बीम का, तो 36.52 है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे WPB। अगर वाइड पैरेलल फ्लैंज बीम की बात करें तो देयर आर डबली सिमेट्रिकल शेप जनरली यूज एज बीम और कॉलम हुज इनसाइड फ्लैंज सरफेस आर सब्सिक्वेंटली पैरेलल। बीम और कॉलम अंडर द स्टैंडर्ड हैव नॉमिनल फ्लैंज विड्थ सेम एज डेप्थ अप टू नॉमिनल बीम डेप्थ 300 mm। तो दोस्तों अगर वाइड पैरेलल बीम की बात करें तो ये भी सिमेट्रिकल होता है, एक दूसरे से फ्लैंज पूरा सिमेट्रिकल होता है। अगर हम ये बीम के तरह यूज भी होता है या फिर कॉलम के तरह, कोई में भी यूज हो सकता है, बीम में भी यूज होगा या कॉलम में यूज करेंगे। अगर बीम और कॉलम अंडर द स्टैंडर्ड अगर बात करें फ्लैंज विड्थ तो फ्लैंज विड्थ जो डेप्थ ऑफ बीम है दोनों का और फ्लैंज का विड्थ और डेप्थ ऑफ बीम दोनों क्या है, बराबर होगा। लगभग कब तक, 300 mm तक लगभग वो बराबर होता है। आगे हम बात करें दोस्तों तो बीम डेप्थ अगर 300 से ज़्यादा का बात करें दोस्तों, हैविंग नॉमिनल फ्लैंज विड्थ 300 to 4 mm। बीम डेप्थ लार्जर देन 3 mm हैविंग नॉमिनल फ्लैंज विड्थ 300 to 4 mm। अगर 300 से ज़्यादा की बात करें, 300 mm से अगर बीम डेप्थ ज़्यादा है उस केस में जो फ्लैंज का विड्थ होगा वो 300 से 400 mm होगा। कॉलम में है फ्लैंज विड्थ मोर देन द डेप्थ, कॉलम का जो फ्लैंज विड्थ डेप्थ से ज़्यादा हो सकता है। बीम एंड कॉलम सेक्शन आर मैन्युफैक्चर्ड विथ हेवी मीडियम एंड लाइट फ्लैंज एंड वेब थिकनेस। बीम एंड कॉलम आर डेजिग्नेटेड बाय नॉमिनल डेप्थ एंड नॉमिनल फ्लैंज विड्थ एंड मास। तो दोस्तों एक बेस्ड ऑन डिजाइनिंग के जो भी पर्पस है, बीम यूज करना है, कॉलम यूज करना है, साथ में अगर हम बात करें तो इसमें भी 3 सेक्शन होता है, लाइट, मीडियम और हेवी। डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ वेब थिकनेस, मीडियम एंड ये डिपेंड करता है मीडियम एंड लाइट फ्लैंज वेब थिकनेस पे, ये डिपेंड करता है कि उसका मास वेरिएशन कैसे होगा। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे तो WPB अगर 600 एंड 300 इंटू 122 8.79 की अगर बात करें तो ये भी WPB मीन्स वाइड पैरेलल बीम वाइड पैरेलल फ्लैंज बीम है जिसका डेप्थ कितना है, 600 mm है। फ्लैंज का विड्थ कितना है, 300 mm, और बीम का जो मास यूनिट मास है वो 128.79 kg/मीटर है। साथ ही अगर अनदर दूसरा एग्जांपल देखें, WPB 360 × 370 × 136.20 वुड बी मीन वाइड पैरेलल फ्लैंज बीम में तो हो गया, ये भी वाइड पैरेलल फ्लैंज बीम हो गया। लेकिन यहाँ जो डेप्थ होगा दोस्तों 360 होगा, लेकिन फ्लैंज का विड्थ होगा 370 होगा। मीन्स जो टोटल डेप्थ से बीम का डेप्थ है उसे फ्लैंज का विड्थ ज़्यादा होगा, ज़्यादा है, यहाँ 370 mm है। और मास ऑफ इसका कितना होगा, 136.20 kg/m होगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अगर पैरेलल फ्लैंज बियरिंग पाइल सेक्शन की बात करें तो ये भी डबली सिमेट्रिकल वाइड फ्लैंज शेप है, जनरली यूज फॉर बियरिंग पाइल में यूज होता है। ये कहाँ यूज होता है, जनरली यूज होता है दोस्तों बियरिंग पाइल में। हुज फ्लैंज एंड वेब आर सेम नॉमिनल थिकनेस एंड हुज डेप्थ एंड विड्थ आर इसेंशियली सेम। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो फ्लैंज का थिकनेस और वेब का थिकनेस और दोनों का डेप्थ और फ्लैंज का विड्थ, बीम का डेप्थ और फ्लैंज का विड्थ ये ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, बियरिंग पाइल एंड जनरली डेजिग्नेटेड बाय नॉमिनल डेप्थ ऑफ सेक्शन इन kg/mm। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल PPB 360 × 174.02 वुड मीन बियरिंग पाइल सेक्शन हैव डेप्थ कितना, 360, फ्लैंज विड्थ भी 360 है और मास कितना होगा 174.02 किलोग्राम पर। तो दोस्तों अभी हमने जो जिक्र किया इसका अभी 3 तरह का जो डेसिग्नेशन है पैरेलल 3 तरह का जो डेसिग्नेशन है पैरेलल फ्लैंज बियरिंग, बीम, कॉलम और बियरिंग पाइल्स में। तो होप आप लोग को कुछ ना कुछ इसके बारे में, तीनों के बारे में आइडिया आ गया होगा। पहला जो NPB है उसमें जो डेप्थ होगा, डेप्थ फ्लैंज डेप्थ जो होगा वो फ्लैंज के विड्थ से कम होगा, फ्लैंज का विड्थ उसमें कम होगा, डेप्थ ज़्यादा होगा। और वो 3 तरह का होता है जिसमें लाइट, मीडियम, हेवी।
इस सेक्शनल वेट के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर दें। अगर सेकंड WPB की बात करें दोस्तों तो इसमें 300 तक 300 mm तक अगर बात करें तो जो डेप्थ होगा वो WPB में वो फ्लैंज विड्थ के बराबर होगा, बट इस वेरिएशन इन वेव थिकनेस होगा। अगर 300 से ज़्यादा की बात करें, अगर 300 mm से ऊपर की बात करें डेप्थ का, तो उस केस में जो फ्लैंज विड्थ होगा 300 mm से 400 mm होगा। और इसमें भी जो डिफरेंट सेक्शन होगा लाइट, हैवी, मीडियम, वो फ्लैंज थिकनेस पे डिपेंड करेगा। अगर पैरेलल फ्लैंज बीम बियरिंग पाइल की बात करेंगे PBB का दोस्तों, तो इसमें जितना डेप्थ होगा उतना ही फ्लैंज का विड्थ होगा। इसमें जो होगा ये दो ही तरह का हो इंडिकेशन, पहला इसमें साइज और दूसरा वेट से इंडिकेट करते हैं। तो होप दोस्तों इस आप लोगों को समझ में आ गया, कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा NPB, WPB और PBB क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायमेंशनल एंड मास टॉलरेंस के बारे में। अगर बात करते हैं दोस्तों तो नॉमिनल डायमेंशन एंड मास ऑफ नैरो वाइड पैरेलल बीम एंड बियरिंग पाइल्स एज वी कन्फर्म द वैल्यू गिवन इन टेबल 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली ऑफ द स्टैंडर्ड। अगर नॉमिनल डायमेंशन की बात करें तो IS आगे टेबल 1 से 3 तक जो मेंशन किया हुआ है उसमें दिया हुआ है। और साथ में अगर हम कटिंग डायमेंशनल एंड मास टॉलरेंस एंड कटिंग टॉलरेंस की बात करें दोस्तों तो वो इस साइड 12779 में दिया हुआ है, उसको के ऊपर हम आगे वीडियो बनाएंगे दोस्तों। अगर सेक्शनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें दोस्तों तो सेक्शनल प्रॉपर्टी जो है जो तीनों सेक्शन है उसका टेबल नंबर 1 से 3 में दिया हुआ है, जिसको आगे देखेंगे। अगर स्टील ग्रेड और मटेरियल की बात करें तो मटेरियल ग्रेड स्टील कॉन्फॉर्मिंग टू IS 206 और मिल्ड स्टील IS 8500 फॉर मीडियम एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील के बारे में। बियरिंग पाइल कंफर्म करेगा वैल्यू, बियरिंग पाइल की अगर बात करें तो टेबल नंबर 1 से 3 को कंफर्म करेगा और फिर रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड को कंफर्म करेगा। डायमेंशन एंड मास टॉलरेंस की बात करें दोस्तों तो IS 12779 में डिफाइन किया हुआ है, उसको आगे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों जो 1 से लेकर के 3 तक टेबल दिया है उसे एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम जानकारी लेंगे कि एक कैसा सेक्शन होता है, उसका सेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ IS 1277 इंडियन स्टैंडर्ड इन नैरो फ्लैंज बीम, यानी यहाँ जो दिया हुआ है NPB के बारे में दिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर एक सीरियल नंबर दिया हुआ है, डेस्टिनेशन, मास, एरिया, डेप्थ, विड्थ, वेब थिकनेस, फ्लैंज, रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ डायरेक्शन, सेक्शन मॉडुलस और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस दिया हुआ है। तो देखिए NPB अगर डेस्टिनेशन की बात करें तो जैसा कि बताया कि NPB में जो डेस्टिनेशन होता है डेप्थ, विड्थ ऑफ फ्लैंज और मास का डेस्टिनेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर 100 की बात करें, 120 की बात करें, 140 और 160 डेप्थ तक की बात करें तो इसमें एक ही तरह का सेक्शन होता है, सिंगल सेक्शन। इसमें लाइट, मीडियम, हैवी नहीं होता है। और अगर 160 अगर 180 जिसका डेप्थ NPB अगर वो 180 180 mm से अगर ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ से 180 mm से ले यहाँ पे 3 सेक्शन की शुरुआत हो जाती है। 3 सेक्शन लाइट, मीडियम, हैवी, 3 तरह का सेक्शन आता है। मैंने डेप्थ सेम रहेगा, फ्लैंज विड्थ सेम रहेगा, बट वेट डिफरेंस रहेगा, वेट में डिफरेंस रहेगा। तो जो भी जैसे अगर NPB 180 90 और 15.37 होगा या 180 90 18.80 होगा, 180 90 21.27 होगा। तो दोस्तों NPB अगर 100 120 और 140 और 160 तक की बात करें, ये 4 सेक्शन में कोई सेक्शन एक ही तरह का सेक्शन आता है। 180 mm से अगर NPB 180 की बात करें, 180 से ऊपर का जो भी सेक्शन है उसमें 3 तरह का सेक्शन आता है, लाइट, मीडियम, हैवी। तो हमें कहीं भी दिया हुआ है डायमेंशनल की अगर हम बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। लाइट में को हमें सिलेक्ट करना है कि हैवी सिलेक्ट करना है। जो भी सेक्शनल प्रॉपर्टी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेक्शन करना है। हमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि डेप्थ 200 है या 180 है, फ्लैंज विड्थ भी सेम है तो ये सेम होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सेक्शनल वेट अलग अलग है तो तीनों 3 तरह का होता है। तो सिमिलरली दोस्तों अगर बात करते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो टोटल अगर NPB सेक्शन की बात करें तो सीरियल नंबर 1 से लेकर के यहाँ पे टोटल 70 यानी अगर भारत में IS 12778 के अकॉर्डिंग टोटल
70 टाइप का NPB सप्लाई होता है, जिसमें आपको बात करें 4 जो होता है, शुरुआत का जो 4 NPB है उसका कोई लाइट मीडियम हैवी नहीं होता है। अगर 180 mm से हम शुरू करें तो 180 mm से लेकर के 750 mm तक 2 सप्लाई होता है NPB। उसमें लाइट में भी मीडियम और हैवी 3 तरह का सेक्शन होता है, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो भी सेक्शनल प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आइटम को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे दोस्तों, अगर टेबल नंबर 2 की बात करें, WPB की बात करें, वाइड फ्लैंज बीम की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 तरह का, यहाँ अगर हम बात करें WPB सेम सेक्शन में 3 या से 4 तरह का सेक्शनल सप्लाई होता है। तो इसमें भी लाइट मीडियम हैवी जो भी है, लाइट मीडियम हैवी एक्स्ट्रा है लाइट, तो इसे नहीं कर सकते, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो भी सेक्शनल अकॉर्डिंग है उस सेक्शन में कौन सा सेक्शन हमें वेट के अकॉर्डिंग चूज करना है। जैसा कि हमने बताया इनिशियल में डिस्क्राइब किया कि 100 से 300 अप टू 300 क्या है, 300 तक ये जो प्रॉपर्टीज है वो विड्थ जो डायमेंशन है, डेप्थ और विड्थ सेम होता है WPB के केस में। तो जैसा देख पा रहे हैं आप, WPB सीरियल नंबर 1 की बात करें तो दोस्तों WPB 100 इंटू वेट दिया है 12.24, नेक्स्ट वेट 16.67, अगेन 20.44, अगेन 41.79। तो दोस्तों अगर हम सीरियल नंबर 1 से लेकर के शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं सीरियल नंबर 73, अगर सीरियल नंबर 73 तक की हम बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि हम आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तक सीरियल नंबर 61, तो 1 से लेकर के सीरियल नंबर 61 तक, 1 से 61 जो दिया हुआ है, यहाँ 100 से लेकर के 300 तक, मतलब डेप्थ जो है WPB का 100 से 300 mm तक दिया हुआ है। 100 से 300 mm तक का जो भी डेप्थ है का WPB होगा, उसका डेप्थ और फ्लैंज विड्थ जो होगा वो दोनों सेम होगा। आगे आइडेंटिफिकेशन जो सेक्शनल वेट होगा उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई होगा। लेकिन साथ में अगर 60 सीरियल नंबर 61 यानी 300 से ऊपर की, जिसका डेप्थ 300 से ऊपर है, वो WPB की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो वेरिएशन जो फ्लैंज विड्थ होगा, डेप्थ तो चेंज के साथ फ्लैंज का वेरिएशन जो विड्थ का वेरिएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये सिमेट्रिकली चेंज होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 320 से लेकर के अगर हम बात करते हैं 320 से लेकर के हम बात करें 360 तक, 360 तक, तो यहाँ पे जो है जो फ्लैंज का है वो विड्थ है 300 mm तक है। आगे फिर हम बात करेंगे तो देखिए 360 से लेकर के, अगर हम 360 के केस में 370 है, यहाँ पे डेप्थ कम हो गया और फ्लैंज का विड्थ बढ़ गया। अगर हम बात करें फिर 400 से लेके, तो देखिए 400 में भी 300 है और जो फ्लैंज विड्थ 300 है और सेक्शनल विड्थ। तो दोस्तों क्या है, जो भी WPB का जो विड्थ पैरेलल फ्लैंज बीम दिया हुआ है उसका भी 300 तक 300 तक भी कंटिन्यूटी है, उसका भी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन वेट के करेंगे। साथ ही हमें ध्यान रखना है जो 300 से ऊपर का WPB है उसमें फ्लैंज का वेरिएशन, क्योंकि आइडेंटिफाई हमें ऐसे करना है ताकि 300 से ऊपर WPB है तो उसका फ्लैंज का विड्थ और डेप्थ में वेरिएशन होगा। और मैक्सिमम जो होगा, अगर हम सप्लाई की बात करें WPB अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैक्सिमम WPB का सप्लाई होता है वो डेप्थ 900 तक होता है, 900 तक होता है। और जिसका वेरिएशन अगर बात करें, फ्लैंज विड्थ का वेरिएशन बात करें तो 360 से लेकर के जैसा हमने शुरू किया 320 से लेकर के 900 के बात करें, तो इसमें फ्लैंज के विड्थ का वेरिएशन जो होता है वो 300 mm से 300 से लेकर के 400 mm तक के बीच होता है, ताकि और उसके बाद में जो भी यूनिट वेट के ऊपर में ये डिफाइंड होता है। आइडेंटिफिकेशन इसका समझ ही गए, पहले WPB देगा, डेप्थ देगा, फ्लैंज विड्थ देगा, उसके बाद यूनिट देगा। तो ये 3 जो मात्रा है, सेक्शन, डेप्थ, फ्लैंज विड्थ और यूनिट वेट, ये WPB और NPB को इससे आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, अगर PBP अगर पाइल्स
बियरिंग पाइल्स की बात करें तो दोस्तों जो भी बियरिंग पाइल, जैसा कि मैंने बताया कि बियरिंग पाइल्स का जो सेक्शनल डेप्थ होता है और फ्लैंज विड्थ होता है वो दोनों सेम होता है, और जो थिकनेस ऑफ वेब जो होता है वो थिकनेस ऑफ फ्लैंज के बराबर होता है। इसके थिकनेस ऑफ वेब थिकनेस ऑफ फ्लैंज के बराबर है, और दोनों डेप्थ सेम है दोस्तों, डेप्थ और फ्लैंज विड्थ सेम है, तो वो WPBP है, जिसका नोटेशन सेक्शनल डेप्थ या फिर फ्लैंज विड्थ बोलिए और यूनिट वेट से होता है। तो दोस्तों इसमें भी लाइट, मीडियम, हैवी जो आइडेंटिफाइड वेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही इसका आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे कि कौन सा सेक्शन है तो किसको फॉलो करेंगे। जहाँ भी डिफाइंड किया हुआ है दोस्तों, तो ये देख पा रहे हैं जैसा कि इसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर के ये इंडियन सेक्शन की बात करें तो 32 टाइप का 32 टाइप का जो है वो PBP इंडियन मार्केट में IS 12778 के अकॉर्डिंग जो डायमेंशनल टॉलरेंस दिया है, इसमें हो सकता है नया एडिशन हो सकता है, डिलीशन तो नहीं, नया एडिशन हो सकता है कि नया एडिशन बढ़ सकता है इसमें भी क्वांटिटी। तो दोस्तों अभी हमने 3 जो आपके बारे में टेबल 1, 2 और 3 NPB, WPB और PBP के बारे में जिक्र किया, तो होप इसके माध्यम से तीनों सेक्शन के बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा, ताकि आगे हम रोलिंग और कटिंग टॉलरेंस की हम बात करेंगे दोस्तों, वो IS 12779 में मेंशन किया हुआ है, उस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जहाँ NPB, WPB और PBP IS सेक्शन में इंडियन स्टैंडर्ड का नाम आया, वहाँ डायरेक्टली IS 12778 को फॉलो करना है। वहाँ से हमें क्लियरली सब कुछ पता चल जाएगा कि ये सेक्शन है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, और यहाँ से रेफरेंस डायरेक्टली हम 12779 करेंगे तो वहाँ से जो टॉलरेंस है, कटिंग टॉलरेंस, रोलिंग टॉलरेंस, मास इंटॉलरेंस है, वो हमें पूर्ण रूप से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं एंड करेंगे, हम अगले सेशन में मौजूद होंगे आप लोग के बीच में IS 12779 को लेकर के। तो तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।